अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अमीन सादिक। आपसे मुखातिब हूं आज एक लफ्ज़ की तरकीब, एक लफ्ज़ एक तरकीब और उसके सही तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि हम अमूमन एक लफ्ज़ पढ़ते हैं और उस लफ्ज़ की जो अदायगी है या उसका जो तलफ़्फ़ुज़ है या बोलने में हम उस लफ्ज़ को हमेशा गलत बोलते हैं, गलत अदा करते हैं। उसका तलफ़्फ़ुज़ जो है उस हवाले से हम आज बात करेंगे। आज हम एक लफ्ज़ है और वो लफ्ज़ है पस मंज़र। पस मंज़र ये लफ्ज़ है हमारे पास। इस लफ्ज़ को कई लोग पस मंज़र पढ़ते हैं, कई लोग बल्कि अमूमन पस मंज़र पढ़ा जाता है। इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पस मंज़र है। अब याद रखिएगा ये क़वाइद के एतबार से ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। ये हमारे पास क़वाइद के एतबार से ये क्या है? ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन ये ख़याल किया जाता है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी हम उसको कहते हैं, अमूमन जो बच्चों को हम समझाते हैं कि जिस लफ्ज़ के नीचे जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी ये है कि उर्दू अगर तरकीब है तो उसमें का के की आता है, ठीक है, और फ़ारसी तरकीब है तो उसमें हमारे पास हमज़ा या ज़ेर आती है। का के की अहमद की किताब, अली का घर, ठीक है ना, अहमद के बच्चे वग़ैरह, और हमज़ा आता है खाना दिल आ गया या फिर दर्द दिल आ गया, ये फ़ारसी तरकीब है। उसूल ये होता है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी की कि हम उसको अगर हम देखें कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है कि नहीं है तो हम इसके लिए एक उसूल हमारे पास होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज़ है दर्द दिल, ठीक है। अब ये लफ्ज़ है, अब ये फ़ारसी तरकीब है। फ़ारसी तरकीब का ये क़ानून होता है, ये उसूल होता है कि वहाँ पर जो लफ्ज़ होता है वो अगर इस तरह लिखा हुआ है तो हम उसको उर्दू में जब कन्वर्ट करेंगे, उर्दू में जब हम उसको तब्दील करेंगे तो ये लफ्ज़ उल्टा पढ़ा जाएगा। अब दर्द दिल है तो ये फिर ये लफ्ज़ दिल इस तरफ आ जाएगा, दर्द इस तरफ आ जाएगा, दरमियान में का इजाफ़ा हो जाएगा, का के ई का इजाफ़ा होता है, ज़ेर ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर दर्द दिल है तो हम ये कहेंगे दिल का दर्द कहेंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखो का के की आ गया तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। लेकिन अब अगर हम लफ्ज़ पस मंज़र का ये देखते हैं तो याद रखिएगा अगर हम इसके नीचे ज़ेर लगा लेते हैं तो पस मंज़र के मानी क्या हो जाते हैं। देखें कि बिलफ़र्ज़ हमारे पास एक लफ्ज़ है पस मंज़र है तो हम ये कहेंगे मंज़र के पीछे, मंज़र के पीछे, जो कि मानी ही मुकम्मल गलत हो जाते हैं। हमारा जो मतलब होता है वो होता है पीछे का मंज़र, जो कि अगर हम इस उसूल को हम अपनाते हैं तो ये मंज़र के पीछे ये लफ्ज़ बन जाता है। तो ये पस मंज़र नहीं है, पस मंज़र है। तो पस मंज़र कैसे है? फ़ारसी में लफ्ज़ था मंज़र पस, इसको तब्दील करके पस मंज़र कर दिया गया है। तो पस का मतलब होता है पीछे और मंज़र का मतलब होता है नज़ारा या समा होता है। तो आज का लफ्ज़ हमने जो सीखा वो मुरक्कब इज़ाफ़ी है और वो पस मंज़र नहीं है, पस मंज़र है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आइंदा इंशाअल्लाह हम पस मंज़र की जगह पस मंज़र पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह एक नए वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए लफ्ज़ के साथ दोबारा इंशाअल्लाह हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।